25,335 निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन, और बैंक निफ्टी 51,351 के पास में यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मैंने प्रीवियस वीक में वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसी लेवल के पास में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली रेजिस्टेंस के पास में, और निफ्टी ने हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया हुआ है। आज टॉपिक है ज्यादा और टाइम रहता है हमारे पास में कम, तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है, और मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक यहाँ पे आधा से 1% के पास में जाके पॉजिटिव हमें क्लोज होते हुए दिखा है। यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट डैक्स, एफटीसी और सीएसपी ये फ्लैट टू नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिखे हैं, और यूएसडी आर 83 के लेवल पे जाके क्लोजिंग देखने को मिली है, और ब्रेंट ऑयल 77 के लेवल पे जाके हमें क्लोज होता हुआ दिखा है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे क्या हमें फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 51,351 इस वीक में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में 472 पॉइंट एक पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, और अगर हम परसेंटेज की बात करें यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 1% पॉजिटिव यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा है। इस वीक में जो प्रीवियस वीक है इसमें जो हाई देखने को मिले हैं निफ्टी बैंक के वो है 51,466, और जो लो देखने को मिले हैं वो है 50,936। यहाँ पे निफ्टी बैंक पे जो हमारे क्रुशियल सपोर्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बताए थे उसी लेवल के पास से पलटता हुआ दिखा है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग आप देखने को मिली है वो हमारे क्रुशियल रेजिस्टेंस के पास में। हमने प्रीवियस वीडियो में जो मंडे मार्केट से रिलेटेड लास्ट मंडे के दिन आपने वीडियो शूट किए थे वहां पे क्लियरली बताए थे कि निफ्टी बैंक को 51,400 के क्रुशियल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भले इस वीक में मार्केट में बैंक निफ्टी ने हमारे क्रुशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट उसके पास में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल लास्ट वीक के कंपेयर में इस वीक में हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है निफ्टी बैंक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो करंट वीक है, आने वाला जो वीक है 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आपको मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है वो एक बार चेक कर लेंगे। आने वाले वीक में अगर निफ्टी बैंक पर बात करें रेजिस्टेंस की तो वो आ रहे हैं 52,250, 52,215। किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रुशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक शानदार अप मूव आपको देखने को मिलेगा, और जो क्रुशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो जोन है 50,603, 50,603। अगर आगे वाले वीक में बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से इस क्रुशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिलेंगी। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रुशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैलेंडर है थर्सडे के कंपेयर में फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये 15 मिनट की जो पहली कैंडल है मार्केट इसी रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखा। एकदम चौपी रेंज था, नैरो रेंज में मार्केट जाके अटकता हुआ दिखा। ऐसा जो बहुत बड़ी मूवमेंट ना निफ्टी में देखने को मिली और ना ही हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,319, और 10 डे में की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 51,375। यहाँ पे कैंडल की 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें बंद होता हुआ दिखा है। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रुशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रुशियल रेजिस्टेंस की। तो फ्राइडे के दिन मार्केट जहाँ पे बसता हुआ दिखा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है निफ्टी बैंक में, वो जोन है 51,505, 51,555। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी किस क्रुशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा मंडे के दिन, वो जोन है 51,670, 51,670। सेकंड क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 51,839, 51,839, और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस है 52,009,
52,009। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की, बात करेंगे कुछ सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी बैंक में यहाँ पे कुशल सपोर्ट आता हुआ दिखा है फ्राइडे के दिन। वो जोन है 51,138, 51,138। मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर ये कुशल सपोर्ट ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल जिसके नीचे क्लोज आती है, क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाएगा मंडे के दिन, वो जोन रहेंगे 50,944, 50,944। सेकंड कुशल सपोर्ट 50,755, 50,755। और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट 50,566, 50,566। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा बनाई जाती इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई नया रनिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों प्यार से लाइक। बात करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले कुशल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। इसको कंटिन्यू करें उसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज जो वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे देखने को मिली वो भी कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी 400 पॉइंट प्लस बंद आ रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक दिन में 1000 से 2000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पे पूरे वीक में 400 पॉइंट में अगर मूवमेंट हो रही है तो बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है यहाँ। तो देखिए दोस्तों, अभी भी बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे वीकनेस ही दिख रही है। एज सच बहुत बड़ी मूवमेंट इस सप्ताह में भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। रीजन है आने वाले 18 और 19 ऑफ सितंबर को फेड की पॉलिसी है। अब जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो उसी आने वाले फेड की पॉलिसी पे यहाँ पे नजरें बनाए रखा है। देखते हैं अगर यहाँ पे फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन आ रही है, जो इकोनॉमिस्ट है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है फेड की पॉलिसी से रिलेटेड, वो बता रहे हैं कि 0.50 तक यहाँ पे रेट रिड्यूस कर सकता है फेड। लेकिन डिपेंड करता है आप फेड पे कि फेड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रिड्यूस करता है। तो मेरा पसंद होगा है कि मार्केट आने वाले 18-19 तारीख तक ऐसा ही आपको डेट करता हुआ दिखेगा। अगर किसी दिन आपको 500 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस होता हुआ दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्लस होगा। सेकेंड डे अगर वो वापस से 500 से 700 पॉइंट निगेटिव हो जाता है तो वहां पे फ्लैट ट्रेडिंग ही छोड़ते हुए देखने को मिलेंगी, ऐसा ही बोल सकते हैं। देखते हैं, ये मेरा व्यू है। मार्केट आज सुप्रीमो, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो चलिए अब बात करेंगे ऑप्शन की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 51,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 51,000 की कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 51,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन बैंक निफ्टी अगर आपको 51,000 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 51,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 51,000 के। बात करें शेयर रजिस्टर की, एज पर यहाँ पे हमें जो पॉवर का डाटा देखने को मिल रहा है 51,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 51,500 की कुशल रजिस्टर को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 51,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन बैंक निफ्टी अगर 51,500 की कुशल रजिस्टर के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में बिल्कुल ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी की स्पेशल रजिस्टर को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा शानदार अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल रजिस्टर का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेगी 51,500, और कुशल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन रहेगी 51,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के 5 टॉपिक से बैंक कुशल सपोर्ट और रजिस्टर वीकली टाइम फ्रेम पे भी और इंटरडे टाइम फ्रेम के 5 टॉपिक से भी। चलिए चेक करेंगे कौन से कुशल सपोर्ट और रजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में निफ्टी में काम करते हुए दिखेंगे। चलिए हम निफ्टी के
वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। 25 अगस्त को हमने जो वीकली टाइम फ्रेम पे वीडियो बनाते हैं, लास्ट मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था जो निफ्टी को जो क्रुशियल रेजिस्टेंस थे वो थे 25,125, 25,125, और जो क्रुशियल सपोर्ट थे वो थे 24,348। यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये जो प्रीवियस वीक गया है इसमें हाई देखने को मिले 25,268, 25,268, और क्लोजिंग देखने को मिले 25,235, लो देखने को मिला 24,874। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज फिर से कवर कर रहा हूँ। मेरे को लास्ट मंथ से अभी भी करंट मंथ में भी बैंक निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अगर हम लोग प्रीवियस वीक से कंपेयर करें तो यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज होता हुआ दिखा हुआ है 412 पॉइंट, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे 1.5% के पास में निफ्टी अच्छा एक शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। अब देखिए, एक जगह पे बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे 450 पॉइंट की गेन दिखाते हुए हमें क्लोजिंग होते हुए दिखी है, और यहाँ पे निफ्टी अकेला 420 पॉइंट पॉजिटिव जाके क्लोज होते हुए दिखा है। यही रीजन है कि मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी में एक अच्छा स्ट्रेंथ है। आप जाके पूरे मंथ का चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी एक शानदार परफॉर्मेंस बन के हमें काम करता हुआ दिख रहा है। ये तो बात होगी दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में कैसे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। चलिए चेक करेंगे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन गैप अप ओपन होते हुए दिखे, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट दोनों इंडाइसेस में हमें चॉपी रेंज में अटकता हुआ दिखा। एज सजेस्ट हमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग हमें मिली है 25,247, 25,247, और 10 डीएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 25,240, 25,240। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोज होता हुआ दिखा है। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों कि फ्राइडे के दिन हमें कैसे मूवमेंट देखने को मिली। बात करेंगे उतने कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। तो एज पर निफ्टी टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी को जहां रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है वो जोन है 25,285, 25,285। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस स्पेशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा मंडे के दिन, वो जोन रहेंगे 25,335, 25,335। सेकंड क्रुशियल रेजिस्टेंस 25,381, 25,381, और थर्ड और लास्ट क्रुशियल रेजिस्टेंस 25,431, 25,431। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पार्ट ऑफ से निफ्टी में क्रुशियल रेजिस्टेंस। बात करें क्रुशियल सपोर्ट की, तो फ्राइडे के दिन निफ्टी को जहाँ पे क्रुशियल सपोर्ट देखने को मिला है वो जोन है 25,211, 25,211। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर निफ्टी इस क्रुशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में जो निफ्टी में पहला क्रुशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाएगा वो जोन है 25,165, 25,165। सेकंड क्रुशियल सपोर्ट 25,123, और थर्ड और लास्ट क्रुशियल सपोर्ट 25,078, 25,078। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रुशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। बस हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में क्रुशियल सपोर्ट की। तो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 25,200 के स्पेक पे हमें एक ह्यूज पुट पैटर्न होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 25,200 की क्रुशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 25,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज बैटिंग की इन चलिए से और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 25,200, 25,200 के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस स्पेशल सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे जाकर सस्टेन होगी तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में हमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है, इस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस आते हुए देखने को मिल सकता है। ये तो बात है क्वेश्चन सपोर्ट की। बात करें क्वेश्चन रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें बॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें बॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 25,500 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज बॉल राइटिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है
तो निफ्टी यहाँ पे 25,500 की क्रुशियल रजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 25,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज ऑल राइटिंग की है। चलिए से और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको आने वाले दिन निफ्टी किसी भी रीजन से 25,500 की क्रुशियल रजिस्टेंस पे जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेन पर ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रुशियल रजिस्टेंस को ब्रेक करते इसके सस्टेन करती है, तो ही आपको एक अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिलेंगे, एक अच्छा आपको अपू देखने को मिल सकता है। आइदर किस जोन के पास से निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, किस लेवल के पास से निफ्टी में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रुशियल रजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में वो जोन है 25,500, और जो क्रुशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन है 25,200। ये तो आपको दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रुशियल सपोर्ट और रजिस्टर्स बढ़ने के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है, उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप को वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। गुड बाय।